गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये टेस्ट सीरीज हुआ था फिजिक्स में, उसका देखा जाए टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे आए हुए थे, उसका सोल्यूशन डील कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न है कि एक बैग है जिसका मास है m हैंग बाई ए लॉन्ग थ्रेड एंड बुलेट ऑफ मास। बुलेट का मास कितना है m kg और बैग का जो मास है कैपिटल M kg है। ठीक है, कम्स हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v एंड गेट्स caught in the bag for the combined system बैग एंड बुलेट। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इस पे। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी की बात कर रहा है। तो एक तो सिंपल प्रश्न है कि अगर देखा जाए कि जब ये बुलेट बैग में जब एंटर कर रहा है, ठीक है, मानो लग रहा है ये बुलेट, अगर ये मान लीजिए बुलेट है और जिसका मास m है, ठीक है, इन केस इसमें अगर वेलोसिटी इसकी v दिया हुआ है और ये मेरा बैग है, इसका मास है m। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोमेंटम पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। तो सिंपल ये अगर देखा जाए तो जब इस पे इससे टकराएगा, जब इससे टकराएगा तो सिस्टम का ये इस पे और ये इस पे जब फोर्स लगाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी टकराने के पहले अगर देखा जाए तो मोमेंटम कितना होगा बुलेट का? m इंटू वी। सीधा सीधा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या है भाई। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रश्न। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? अगर देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न अगर देखा जाए तो क्या है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये भी बहुत टफ नहीं है, आसान पेपर आया था वैसे फिजिक्स का। एक क्या था, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg कनेक्टेड टू द लोअर एंड बाय द रोप की लेंथ कितना है? 4 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। ए फोर्स F applied on the horizontally at the mid point of the rope such that top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical, then magnitude of F equal to take G की वैल्यू एरिया रोप ऑफ दिस मसलिस। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। अगर हम बात करें इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक 10 kg का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी रोप से क्या हुआ है, रोप से ये लटका हुआ है जी। ठीक है जी, ये 10 kg का है, ये 10 kg का है और ये लटका हुआ है जी। ठीक है ना, इसकी लेंथ कितना है? 4 मीटर। लेंथ कितना है? 4 मीटर। ठीक है, एक फोर्स लगाया जा रहा है एग्जैक्टली बीच में। तो जब बीच में फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब एंगल बना रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री। तो अगर फोर्स लगाएंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा इस ढंग का चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस ढंग का हो जाएगा डायग्राम, ये कुछ इस ढंग का हो जाएगा जी। बहुत आसान है ये। ठीक है, इसका मास कितना है? 10 kg है। 10 kg का मतलब नीचे कितना बल लग रहा है? 100 न्यूटन। और ये फोर्स लगेगा F। एंगल कितना बना रहा है? ये है 45 एंगल बना रहा है। अगर मान लीजिए इसमें टेंशन T है तो T का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा? T cos 45 और इस दिशा में कंपोनेंट होगा क्या? T sin 45। बहुत आसान है प्रश्न है। T cos 45 किसके बराबर कर देंगे? 100 के बराबर। और हमें F पूछ रहा है, F बराबर क्या करेंगे? T sin 45। तो देख लीजिए यहाँ पे T sin 45 इक्वल टू F और T cos 45 बराबर 100 न्यूटन। तो cos 45 की वैल्यू कितना होगा? 1/√2। तो T की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, T इज इक्वल टू 100√2 न्यूटन होगा जी। ठीक है, हमें F की वैल्यू पूछ रहा है, या इस F की वैल्यू T sin 45 की वैल्यू 1/√2 और 100/√2 डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगा 100 न्यूटन। यानी इसका ऑप्शन कितना होगा? 100 न्यूटन। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, अगर दिख रहा होगा तो। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। ठीक है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज मिनिमम,
फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी नाइदर कांस्टेंट नॉर मिनिमम। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल है, आप देख सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो होगा, ठीक है, मिनिमम तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये नॉट लिखा है, सही बात है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल, ठीक है, अपने आप में ये भी स्टेटमेंट सही है। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल इज एनर्जी इज मिनिमम, सही बात है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मेरे क्लास में पढ़े होंगे, आप देखे होंगे, जब मैं पढ़ाया करता था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर के बीच का जो ग्राफ बनाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यानी यू और आर के बीच में हम ग्राफ करके कुछ बताए थे यहाँ पे, अगर याद होगा तो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जबकि देखा जाए तो ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जबकि यहाँ पे डी यू बाई डी आर की वैल्यू, डी यू बाई डी आर की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी फोर्स जीरो होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन अगर देखें तो डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ ऑल द एबव इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, क्या बात है, नेट फोर्स जीरो ना हो, ठीक है। कलर, ठीक है, कलर ये ले लेता हूं, ये सही रहेगा क्या, चलो यही सही है, ये ले लेता हूं। नेट फोर्स नहीं, ये सही है, ब्लैक ले लेता हूं। नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, इस पे इसको समझने की बात है। कह रहा है कि काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, मतलब पतंग जो है हवा में उड़ रहा है तो रुका रहेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है पूछ रहा है, लेकिन इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा नेट फोर्स। अच्छा, बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ये तो सिंपल सी बात है, बॉल जब किसी हाइट से गिरेगा तो इस पे नेट फोर्स लगेगा mg, सिंपल सी बात है। ये आई थिंक जीरो नहीं की बात कर रहा है, लेकिन इस पे लगेगा, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए बी। अभी ऑप्शन और भी देख लेते हैं, एक और ऑप्शन है, एरोप्लेन राइजिंग अपवर्ड at an angle 45 with the horizontal with constant velocity that means net force जीरो हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए कॉर्क लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस पे भी नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। कॉर्क मतलब जैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे खेलते हैं बॉल को तो पानी में फेंकते हैं तो तैरने लगता है, इसका क्या वजह है, वजह ये है कि जब पानी के सरफेस पे तैरेगा तो बायोस फोर्स और उसका जो बॉल है प्लास्टिक का, उसका वेट बैलेंस कर देता है, इसीलिए रुका रहता था, यानी इस बॉल पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। अब आता है प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। ए स्मॉल बॉल इज पुश्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है, h हाइट से, ये ग्राउंड है, h हाइट से क्या किया जा रहा है, along the hemispherical ball with what speed should be ball pushed so that it just reaches the top of opposite end of the ball, height of the top of the ball is r, क्या बात है। अब कह रहा है कि इस प्रश्न में यही कह रहा है कि मिनिमम स्पीड कितना दे, ये प्रश्न को पकड़ने की कोशिश करिए, इसके सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करिए, इसका मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितना दें जिससे कि ये जाके यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाए। तो बहुत आसान प्रश्न है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में लगा देता हूं, वो भी आसान है, एक ही बात है। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम स्पीड देंगे, मान लीजिए कुछ स्पीड दिया, मान लीजिए 1/2 mv² दिया, और इस ग्राउंड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, ये हमारा टोटल एनर्जी, आई मीन मैकेनिकल एनर्जी mgh बराबर mgh प्लस 1/2 mv², यही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। तो जब ये बॉल यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट देखो बच्चों, ये हाइट हमारा क्या है, r के बराबर, ये देखो हाइट r के बराबर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgr,
यानी ये मैकेनिकल एनर्जी, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों को बराबर कर दो, आ गया आंसर। तो क्या लिख सकते हैं, mgh प्लस 1/2mv² बराबर mgr। वेलोसिटी चाहिए, इसकी स्पीड चाहिए 1/2mv², mg कॉमन ले लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, r माइनस h, mm कट, तो v बराबर क्या मिलेगा, रूट में 2gr माइनस h। ये प्रश्न का सोल्यूशन रहा जी। गॉट माई पॉइंट? सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ हमने एनर्जी लगाया है जी, मैकेनिकल एनर्जी लगाया है, तो इसका आंसर 2gr माइनस h, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है जी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को डील करते हैं, देखते हैं क्या है जी। प्रश्न नंबर 6 क्या है, आइए देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस ब्लॉक, म्यूएस है बिटवीन ब्लॉक ए, मास कितना दिया है 20 kg, 20 kg का मास है ए पे, यानी ये है 20 kg टेबल शोन इन द फिगर, यानी ये है 20 kg का मास है, और म्यू दिया है कितना 0.1, 2 kg, 20 kg नहीं 2 kg, 2 kg हम ऐसा करते हैं इसको क्लीन कर देते हैं, फिर से करते हैं भाई, ठीक है। मास दिया है 2 kg और म्यूएस 2 kg, म्यू दिया है कितना 0.1, ठीक। कह रहा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास पूछ रहा है, सो दैट 2 ब्लॉक डू नॉट मूव, स्ट्रिंग एंड पुली आर एज्यूम टू बी स्मूथ मासलेस। ठीक है भाई, जी की वैल्यू दे दिया, आसान, बहुत बढ़िया, आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे मास कितना होना चाहिए जिससे कि ये मोशन ना करे, तो इसका मास अगर मान लीजिए m है, तो क्या करते हैं, नीचे लगेगा mg और ये टेंशन के बराबर होगा, यही टेंशन यहाँ काम करेगा जी, और ये टेंशन, ये ध्यान से देखिए, म्यू इंटू n, इट मीन्स ये टेंशन से बड़ा ये होना चाहिए जिससे कि ब्लॉक मोशन भी नहीं करेगा और रुका भी रहेगा। आसान प्रश्न है। t कितने के बराबर ले लेते हैं, mg लेस देन म्यू की वैल्यू कितना है 0.1, इसका नॉर्मल कितना काम करेगा, अगर g नीचे 10 ले लेते हैं तो आई मीन 20 लगेगा न्यूटन, 20 न्यूटन नीचे लगेगा तो नॉर्मल बैलेंस कितना करेगा 20 न्यूटन, g की वैल्यू 10 ले लिया मैंने जी, ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं 20, ठीक है। n mg सिंपल है, 20 m चाहिए, g की वैल्यू 10 लेंगे तो ये कट जाएगा जी, m की वैल्यू कितना होगा लेस देन 0.2 kg, ये आंसर होगा जी। देखते हैं ऑप्शन 0.2, ये ऑप्शन हो गया, ठीक, ये आंसर हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 7, बहुत आसान प्रश्न है भी, देख सकते हैं बहुत आसान प्रश्न, एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर करते हैं प्रश्न नंबर 7 को, और ये है प्रश्न नंबर 7, आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड v इन कर्व रोड ऑफ विड्थ कितना दिया है b, रेडियस दिया है r, काउंट्रैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द व्हीकल ऑफ difference in the elevation required between the outer and inner edge of the road। चलिए, ये आउटर एज है, सिंपल, एक रोड है, इंक्लाइंड है, इसका आउटर एज ये है, इनर एज ये है, और एंगल बना रहा है कितना ये। तो अब कह रहा है इसमें कि h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, b दे दिया है, सिंपल है, v के टर्म में दिया है, तो आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाया भी हूँ, जब कर्व सरफेस पे घूमता है तो देख सकते हैं, एक फॉर्मूला मैंने बताया होंगे, अगर याद होगा तो, tan थीटा बराबर v² g इंटू आर, यही tan थीटा ये h बाई किसके बराबर है b के, तो h बराबर क्या होगा जी v² b बाई g इंटू आर, ये सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आंसर होगा v² b बाई g इंटू आर, ऑप्शन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न का आंसर, 7 के बाद आते हैं 8,
8 प्रश्न देखिए, 8 क्या है जी? 8 देख सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न ये भी है, दिखने में लग रहा है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भाई। 8 प्रश्न नंबर 8 क्या है? ए कार ऑफ मास m एक्सेलरेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वर्ड बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, while engine supplied power constant एरिया P, और कह रहा है कि वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। आसान है तो, पावर जो है, ठीक है, कार का जो पावर है वो कांस्टेंट है, तो पावर को क्या लिख सकते हैं, पढ़े होंगे F इंटू वी, या लिख सकते हैं F को एम डी वी बाई डी टी इंटू वी, ये कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं पावर बाई एम इंटू डी टी इक्वल टू वी इंटू डी वी। इंटीग्रेट कर दें, t बराबर 0 पे ये 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, याद आया। अब आता है t बराबर t पे वेलोसिटी ले लेते हैं v, तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा p बाई एम इंटू टी, लिमिट रख लेंगे, -0 हो जाएगा, इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वेयर बाई 2, तो v प्रोपोर्शनल टू अगर देखेंगे यहाँ पे तो v प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2। है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा दिया नहीं गया है, ये जो प्रश्न जो भेजा गया है वहां से। ए मास 10 kg इज whirled in horizontal circle by means of a string at a initial speed 5 rpm, keeping the radius constant, the tension in the string is perturbed, the new speed is nearly। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। कुल मिला के एक 10 kg का कोई मास है, उसको रस्सी से बांधा गया है, उसको घुमाया जा रहा है, इनिशियल कितना है इसका 5 rpm रोटेशन पर मिनट, रेडियस कांस्टेंट, टेंशन जब 4 गुना हो जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो बहुत आसान है, जब ये पत्थर बांध के घुमाओगे तो टेंशन क्या होगा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी, आर कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं मास का जिक्र नहीं किया इसमें, तो T प्रोपोर्शनल टू दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, हमें ओमेगा की बात कर रहा है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू रूट में T, फिर ओमेगा डैश प्रोपोर्शनल टू रूट में T डैश, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं भाई, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या होगा, ओमेगा डैश बाई ओमेगा बराबर रूट में टी डैश बाई टी, टी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी, 4 टाइम्स ऑफ टी बाई टी, ये आ गया 2, ओमेगा डैश बराबर 2 इंटू ओमेगा, तो 2 ओमेगा की वैल्यू कितना है 5 आरपीएम, 5 आरपीएम, तो कितना आ जाएगा 10 आरपीएम, शायद आंसर होगा, देखते हैं भाई, 10 आरपीएम, बहुत अच्छा, ये प्रश्न नंबर 9 का जवाब है, ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 का, इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, 10 का भी छोटा सा है, नीचे दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि ए पायरेट सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ वायर केज which being carried by a boy start flying, the boy will feel that the cage is now। क्या बात है, बढ़िया है, मतलब एक पिंजरा है, ये प्रश्न यही कह रहा है, एक पिंजरा है, उसको क्या किया गया है, ठीक है, ये वायर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, और जब वो एक बच्चा क्या कर रहा है, उसको लेके जा रहा है, उसी टाइम पे क्या हुआ, एक तोता, तोता क्या हुआ, पैरेट उड़ गया, तो बताइए जो बालक लिया है पिंजरा वो कैसा महसूस करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जब उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका ये जो वायर है उसका मास और इसका पैरेट का मास पहले जुड़ा हुआ था, वायर और पैरेट का मास जो है, ये मान लीजिए ये दोनों का मास जुड़ा हुआ है, जब ये बेचारा उड़ गया तो मास क्या हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो फील क्या होगा, लाइटर, सिंपल, ठीक है ना, गॉट मी पॉइंट। अब आते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर, अब आइए प्रश्न नंबर 11 की स्टार्ट करते हैं, 11 से स्टार्ट करते हैं। ये भी देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, पढ़ते हैं। A 60 kg man is stand on the spring scale in the lift. At the some instant, he finds that scale reading changes from 60 to 50। क्या बात है, पहले बढ़ा फिर घटा फॉर ए वाइल एंड देन कम्स टू 60, फिर 60 आ गया। व्हाट शुड बी कंक्लूड, मतलब एक आदमी जो है स्प्रिंग बैलेंस पे बैठा हुआ है, वो रीडिंग कैसा उसको देखने के बाद कैसा मेजर हुआ, 60 से लेके 50 kg, फिर 60 आ गया। 60 से 50 का मतलब क्या, ऑप्शन देखते हैं। लिफ्ट वॉज कांस्टेंट मोशन अपवर्ड, नहीं जी, ये बढ़ घट रहा है तो कांस्टेंट जाएगा नहीं। लिफ्ट वॉज कांस्टेंट मोशन डाउन, में भी कांस्टेंट की बात आ गई तो फिर ये दोनों ऑप्शन गायब हो गया। लिफ्ट वाइल मोशन डाउनवर्ड सडनली स्टॉप, डाउनवर्ड जा रहा और सडनली स्टॉप हो गया। डाउनवर्ड का मतलब नीचे, मतलब यानी नीचे का मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, पहले बढ़ेगा, बढ़ रहा है, रीडिंग ज्यादा दे रहा है, तो रीडिंग ज्यादा देने का मतलब क्या, अपवर्ड सडनली स्टॉप। हाँ जी, जैसे लिफ्ट है, पढ़े होंगे, लिफ्ट वाला केस पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूँ, देखे होंगे आप लोग। लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका वेट बढ़ेगा, मास इंटू जी प्लस क्या ए, सूडो फोर्स लग जाएगा पीछे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से इसको देखिए, तो पहले वेट बढ़ा भाई, सही बात है, वेट बढ़ा यानी ये लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर, और फिर जब वो स्टॉप होगा सडनली, मतलब ये रिटार्ड करेगा, फिर कम हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक इस कंसेप्ट के हिसाब से डी इज द राइट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 की बात करें। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, 3 बॉल ईच ऑफ मास 1 kg अटैच with 3 string each of length 1 meter shown in the figure. They are rotated in horizontal circle with angular velocity omega. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किसके अबाउट, ओ के अबाउट। ये कॉलम दिया हुआ रस्सी है, इसका हर एक पे मास कितना, 1 kg, और लेंथ कितना है, 1 मीटर। ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मास कितना है, 1 kg 1 kg 1 kg। तो अभी ऑप्शन इसमें दिया है, टेबल बना के दिया है, T1 T2 मैक्सिमम, ये PQR टेबल बनाए हैं, ऐसा ऑप्शन है। चलिए भाई, इसको कैसे डील करेंगे, तो बहुत आसान प्रश्न है। तो आप पूछ रहा है कि किसमें टेंशन, T1 T2 T3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है, फिर बताते हैं। अगर हम बात करें, ये घूम रहा है, इसका मतलब इस पे सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा, इस पे सेंटीपिटल T3, इस पे अगर देखें तो ये जब घूम रहा ओमेगा से, ये भी ओमेगा से घूम रहा है जी, सारे घूम रहे हैं, इसका मतलब इस पे अगर हम बात करें T3 वाले पे, तो T3 बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर देखें एम कितना है यहाँ पे 1, आर कितना है यहाँ देखिए 3 है, 1 1 1, 3 इंटू ओमेगा कितना है जी, ओमेगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 4 चुके 16 यहाँ 48, 48 न्यूटन आ गया जी, समझ में आया। अब हम बात करते हैं T2 की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो T2 ज्यादा होगा T3 से, तो T2 माइनस T3 यानी T2 माइनस T3 बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T2 बराबर क्या, T3 का मतलब 48 प्लस मास कितना है 1, और आर कितना है, आर देखोगे तो 2 है, और ओमेगा कितना है जी 4, स्क्वायर सॉल्व करो, 48 प्लस 16 दूना 32, 4 चौको 16 दूना 32, जोड़ो इसको, 8 2 10 और 4 3 7 1 8, कितना न्यूटन आ गया, 80 न्यूटन आ गया, और ये आ गया 48 न्यूटन। T3 48 और T2 कितना 80। अब आते हैं T1 की बात करते हैं, तो T1 का मतलब क्या, ये फोर्स ज्यादा होगा इससे, तो क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 बराबर m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, m है 1, r है 1 हो जाएगा, ओमेगा कितना 4 का स्क्वेयर। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 जोड़ दीजिए, 80 प्लस क्या 16, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना 96, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास कितना है 1,
T2 माइनस T1 देख लेते हैं भाई, ऑप्शन कुछ दिख रहा है इसमें कहीं? ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कैलकुलेशन सही है। 96 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो ऑप्शन ऐसा दे रहा है 96 न्यूटन। अब मिला लेते हैं भाई, यानी ये T1 की वैल्यू और ये T2 की वैल्यू और ये T3 की वैल्यू। जी हाँ, तो T1 का रहा है मैक्सिमम, सही बात है भाई, मैक्सिमम फोर्स है, ये इससे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं T2, T2 80 न्यूटन, T2 कहाँ है? T2 ये 80, इसको मिलाते हैं ये R के साथ, यानी T1 P के साथ, यानी AP के साथ, AP के साथ ये है, ठीक है। AP कौन है? ये, क्या बात है, पहला ही आंसर दिख रहा है। AP B, BR मिला भाई, ठीक है। T3 दिखाओ, T3 48, T3 48, ये यानी ये हो गया 48, नहीं 48 का कितना आया, 48 आया, जी हाँ। तो C का T सही है, और Q मिनिमम भी आ रहा है ये, हाँ सही है, मिनिमम फोर्स है। देखो 48, 80 और 96 में मिनिमम कौन है? 48, यानी ये T3 का ये भी होगा, ठीक है। ये A इज द राइट आंसर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को डील कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। 13 देखिए, 13, प्रश्न नंबर 13, क्या बात है? 13 देखिए क्या प्रश्न है भाई, देखते हैं। ए साइकिल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फॉर द कंप्लीट पाथ। क्या बात है? एक साइकिल है जो इस ट्रैक पे घूम रहा है, तो कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट पाथ में कैसा होगा, ये ऑप्शन कह रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है इसका। नॉर्मल अगर देखोगे, जब साइकिल चलाएगा कोई आदमी, साइकिलिस्ट अगर चला रहा है, तो नॉर्मल की तरह काम करेगा ऊपर, इसका वेट काम करेगा नीचे जी, गॉट माई पॉइंट। और ये देखो, ये एंगल थीटा जी, तो नॉर्मल अगर देखोगे तो इस mg का इस दिशा में कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। खेल यही का है, इसी यही पूछ रहा है, यानी n बराबर क्या होगा? mg cos थीटा। क्या बात है, एक चीज नोटिस कर रहे हो, और इधर आएगा mg sin थीटा, जो आपको पता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन का ही प्रश्न है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है तो वर्क फॉर एनर्जी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे तो थीटा की वैल्यू धीरे धीरे, देखो देखो थीटा, थीटा का मतलब ये देख, ये थीटा का मतलब ये थीटा, ये देख ये थीटा, ये देख ये थीटा, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो नॉर्मल धीरे धीरे क्या होगा? यानी थीटा कम होता जाएगा। जब थीटा कम होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, मतलब नॉर्मल पहले क्या होगा? बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो पहले इंक्रीज डिक्रीज। क्या बात है, ये आंसर है, समझ में आया? यानी आधे वाले पोर्शन में इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। चलिए, ये है प्रश्न नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। देखिए भाई, एक 2 ग्राम का बॉल है ऑफ ग्लास इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ द हेमीस्फीयर कप हुज रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क डन on the ball by the gravitational force during ball's motion to the bottom of the cup। क्या बात है, एक 2 ग्राम का बॉल है, एक कप है, कटोरा जिसको बोलते हैं, यहां से जब गिराओगे, ठीक है, ये 2 ग्राम का है, इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस है कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यहां से जब यहां आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? सिंपल, mg इसका हमेशा किधर काम करेगा? नीचे काम करेगा, हमेशा नीचे काम करेगा, mg नीचे, और यहां से यहां तक जाएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? 20। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg भी नीचे और r भी नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिंपल है। m 2 ग्राम, ग्राम का मतलब 10⁻⁻³ आ गया। g की वैल्यू 10 ले लें, कुछ कहा नहीं है, 10 ही ले लें क्या? 9.8 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, 9.8 ले लेते हैं। इसको कट करते हैं, कहाँ गया है कट करने वाला? इधर है, ठीक, 9.8
8 mg/r, r की वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, m कितना है ग्राम 20 सेंटीमीटर, 10⁻⁻²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसको आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा, देख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा 3.92 जूल, 3.92 ये मिल जाएगा ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आइए ये देखते हैं भाई क्या प्रश्न है ये प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन टू पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल क्या कंजर्व होगा, अच्छा ठीक, स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईच पार्टिकल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल, क्या बात है, तो सिंपल है। इलास्टिक कोलिजन का केस आपने सुना होगा, इन एन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन सिस्टम का होता है, सिस्टम का मतलब दोनों पार्टिकल का, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, क्या है, एक साइक्लिस्ट इज मूविंग एन अनबैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड नहीं है, अनबैंक्ड है, सिंपल है। स्पीड कितना है इसका 7 किलोमीटर पर आवर, टेक शार्प सर्कुलर टर्न along the path of the radius, कितना दिया है 2 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, स्टैटिक कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास कर्व, ठीक है, ये पता कर रहा है कि क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आसान है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये साइकिल वाला कितनी स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर से, 7 किलोमीटर पर आवर से, अगर इसको कैलकुलेट करें मीटर पर सेकेंड में करेंगे, 7 किलोमीटर पर आवर को अगर कैलकुलेट करें, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है, ठीक भाई। अब ये इतनी स्पीड से चल रहा है, ठीक, अब ये कह रहा है कि क्या ये सेफ में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, तो देख सकते हैं एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सेफ के लिए वी स्क्वेयर, यानी वी इज इक्वल टू रूट में, यानी लेस देन म्यू जी आर, अगर कुछ ऐसा हो तो देखते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं, v की वैल्यू मैक्सिमम स्पीड कुछ इस ढंग का होना चाहिए, v इज इक्वल टू, ये निकलता कैसे है, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन में कराया भी क्लास में, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं, एन कॉस थीटा बराबर mg, एन साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई जी आर, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद आता है tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई जी आर, और tan थीटा म्यू के बराबर कर देंगे, v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है, ठीक है ना, इतनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। म्यू की वैल्यू रख लेते हैं, म्यू की वैल्यू रखेंगे क्या, यहाँ पे कितना रखेंगे, तो म्यू की वैल्यू रखा है 0.2 और जी की वैल्यू 9.8 और रेडियस रखा कितना, रेडियस रखा हमने 2 मीटर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो निकल के आता है, इसको निकल के आता है इसका आंसर आता है 1.97 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझिए ये वाली स्पीड 1.97 है, ये ज्यादा है और ये क्या है कम है, इसका मतलब ये सेफ मोड में चलेगा। अगर ये ज्यादा होता इससे, यानी 1.944 1.97 से अगर ये ज्यादा होता तो स्किड कर जाता, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, साइक्लिस्ट कैन क्रॉस 2 मीटर क्रॉस द कर्व 2 मीटर रेडियस, स्पीड कितना दिया, इतना, क्या बात है 18 दिया है, 18 पॉइंट स्पीड दिया 18.5 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्लीपिंग,
इन द लाइट ऑफ above statement choose the correct answer from the option given below। ठीक है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। ये भी बढ़िया प्रश्न है। मैंने एक फार्मूला बताए होंगे, अगर आप लोग को याद है इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप देख सकते हैं। एक मैंने फार्मूला बताया था, अगर याद होगा तो वी मैक्स बराबर रूट में GR 1 प्लस म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये क्लास में हम डेरिवेशन कराए हैं जी, ठीक है जी। इसको जब सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू कितना है, मेरा कितना है म्यू की वैल्यू 0.2, ठीक है 0.2 दिया है। थीटा कितना दिया है 45 और जी की वैल्यू बताइए 9.8 और आर की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर। गॉट माय पॉइंट? समझा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आती है तकरीबन, इसकी आती है 5.42 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कितने स्पीड से चल रहा है 18.5 को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 और सॉल्व करेंगे तो कितना आता है तकरीबन 5.14 मीटर पर सेकेंड, ये आता है जी। आप ध्यान से देखिए, यानी क्या बात है 5.14, ये कम स्पीड है और ये क्या है ज्यादा है, यानी कैलकुलेट करने के बाद ये ज्यादा है और ये चल कितने से रहा इतना, यानी इससे ये कम है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सेफ मोड में है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है जी। ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा है। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। ये भी आसान प्रश्न है। एक बुलेट है, इज फायर्ड फ्रॉम द गन एंड फोर्स ऑन द बुलेट ये दिया है, F is Newton, T is second, force on bullet is become zero, force on bullet becomes zero as soon as it leave the barrel, what is the average impulse imparted to the bullet। ठीक है, कह रहा है कि इम्पल्स बताइए जब फोर्स जीरो हो गया। फोर्स जीरो का मतलब ये जब जीरो करेंगे तो यहाँ से फोर्स जीरो करेंगे तो टाइम निकलेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵, ये कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड में आएगा। अब आपको एवरेज इम्पल्स निकालना है, सिंपल है, आप देख सकते हैं ये पढ़े होंगे F इक्वल टू dp/dt, इम्पल्स पूछ रहा है जी, तो dp बराबर क्या लिख सकते हैं F इंटू dt। सिंपल है, क्या करेंगे F की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सिंपल 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t इंटू dt। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t और t की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये t की वैल्यू रखना है जी, ध्यान रहे। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। तो dp की वैल्यू जो निकलेगा कुछ इस ढंग का, ये वैल्यू इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस ढंग का आता है, इसका आंसर आता है तकरीबन 0.9 न्यूटन सेकेंड, यानी डी इज द राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट? अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है ये भी। 18 देखिए, 18 की बात करें अगर हम, ठीक है, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, आइए 18 पे चर्चा करते हैं भाई। क्या बढ़िया प्रश्न है ये भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गिवन फिगर शोज ए वुडन ब्लॉक एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस 10 न्यूटन और 2 न्यूटन। गिवन फिगर में दिया है भाई F1 इज रिमूव्ड, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी। क्या बात है, कह रहा है कि एक ब्लॉक है, इस पे कितना बल लगाया जा रहा है 10 न्यूटन, इधर से कितना लगाया जा रहा है 2 न्यूटन, एक 10 न्यूटन का लगाया जा रहा है, एक 2 न्यूटन का लगाया जा रहा है।
तब भी ये रेस्ट है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इसके बीच में फ्रिक्शन भी है, रफ है, ठीक है। तब कह रहा है कि ऑप्शन दिया 2 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, अच्छा ये ऑप्शन दिया कैन नॉट डिटरमाइन, अच्छा ठीक है भाई। जब इधर लगा रहा है 10 न्यूटन, इधर लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया 2 न्यूटन, तो अगर ध्यान से देखें तो ये सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगा, 8 न्यूटन। कितना लगा, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगा तो इधर लगा, टोटल 8 न्यूटन लगा, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है ये ड्राइविंग फोर्स है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 8 न्यूटन इधर, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम करेगा। मोशन नहीं कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स काम करेगा। अब क्या कर रहा है कि F1 को हटा दिया जाए, ये देखिए F1 को हटा दिया जाए, मतलब ये हटा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो रिजल्टिंग फोर्स कितना काम करेगा। कितना बढ़िया प्रश्न है। F1 को अगर हटाएंगे तो F2 तो लगा रहे हैं ना 2 न्यूटन, ये ड्राइविंग का फोर्स काम कर रहा है इस पे 2 न्यूटन। बात समझ में आया, ठीक है। तो 2 न्यूटन लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 न्यूटन लगाया आपने, ये लिमिटिंग से कम है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स का काम करेगा, यानी इस पे, इस ब्लॉक पे ये जो ड्राइविंग फोर्स दिया 2 न्यूटन इधर, और इधर फिर फोर्स काम करेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना के बराबर होगा, 2 न्यूटन के बराबर। क्यों, प्रश्न ये है क्योंकि लिमिटिंग इसका कितना है, 8 न्यूटन है। बात समझ में आ रहा है। 8 से अगर ज्यादा देंगे तो ये मोशन तो करेगा, कुछ अलग केस होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना काम करेगा, 2 न्यूटन। यानी अगर सिस्टम पे देखा जाए तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0। आंसर कितना होगा, 0। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। कह रहा है कि 3 कॉन्करेंट फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेज एंड नेम ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द फोर्सेज आर साइड। सिंपल है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लामी थ्योरम पढ़ाए होंगे, उस पे क्वेश्चन है। 180 डिग्री बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। सिंपल है, इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड। ये देखिए, एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू ये तीनों फोर्स का सम जो है 0 हो, ये इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा, देख सकते हैं थीटा बराबर लिख सकते हैं 360/n। क्लास में पढ़ाया हूँ भाई, 3 कर दो कितना आया, 120 डिग्री, 120 डिग्री आएगा जी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। लामी थ्योरम पढ़े होंगे, F1 + F2 + F3 = 0, और ये भी बताए होंगे उसमें अगर याद होगा तो F1 sin अल्फा = F2 sin अल्फा बीटा = F3 sin गामा। ये क्या होता है, दोनों रेशियो कांस्टेंट होता है, आपने देखा होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, आइए। क्या है भाई, 20 क्वेश्चन तो हो गया। 2 बॉडीज A and B रेस्ट, मास कितना है 20 kg, 5 kg ईच, वन इज एक्टेड बाय ए फोर्स, अच्छा इतना से किया जा रहा है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 kg न्यूटन में, 1 kg वेट में होता है 9.8 न्यूटन, तो हम 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 × 10 9.8 होता है, ध्यान रहे मैं 10 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। कितना न्यूटन लगाया, 40 न्यूटन लगाया, ठीक है। इट एक्वायर्ड द सेम काइनेटिक एनर्जी इन टाइम t1 एंड t2, ये पूछ रहा है जी, रेशियो पूछ रहा है। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। दोनों बॉडी पे फोर्स लगाने कितना, 40 न्यूटन करता है। ए बॉडी का, यानी अगर ए बॉडी का एक्सेलरेशन देखोगे तो कितना होगा, फोर्स बाई मास, मास मतलब 20, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 40/मास, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब कि A = KB, तो लिख सकते हैं 1/2 ma
वी ए स्क्वेयर बराबर 1/2 mb वीबी स्क्वेयर। तो सिंपल सा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, बताइए, यानी 1/2 एम ए, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, यानी a इंटू टी, यानी ए इंटू टी ए का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 एम बी ए बी टी बी का होल स्क्वेयर। आसान प्रश्न है। अब तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट कट, टी ए बाई टी बी की बात कर रहा है तो टी ए बाई टी बी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये देखिए एम बी, ये आ जाएगा रूट में, तो क्या आएगा भाई, ए बी बाई ए रूट में एम बी बाई एम ए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा 2 इज द राइट आंसर, आई मीन बी इज द राइट आंसर, 2 आएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 से लेके 25 तक। 21 से लेके 25 तक ये डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं जेई में, इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 को देख लेते हैं भाई, क्या है भाई 21, चलिए 21 देखते हैं क्या है। 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। पार्टिकल इज मूविंग along x axis with the coordinate this दिया हुआ है, ठीक है। x ये दिया 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वेयर। इसका देखना भाई, इसका लोड हो जाएगा अपने ग्रुप पे, पीडीएफ के नीचे देखेंगे आप तो लोड कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली चाहे तो पीडीएफ करा सकते हैं आप, ठीक है, और फोटो कॉपी करा के इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ये दिया है 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वेयर। अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y विद दिस कोऑर्डिनेट दिया है, फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये इक्वेशन दिया है 5 माइनस 8t क्यूब, और t बराबर 1 सेकेंड with स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज दिस। अच्छा ठीक भाई, आसान है, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। ये दो इसका दिया है, इसकी वेलोसिटी निकाल लो, स्पीड पूछ रहा है भाई, इसकी वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो, कितना होगा dx बाई डी टी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे सॉल्व कर रहा हूँ इसके, dx बाई डी टी बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 6t, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी सॉल्व करोगे कितना आएगा 24 t स्क्वेयर। बस ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, ठीक है जी। अब कह रहा है 1 सेकंड में पूछ रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, ये 24 है, ये हो जाएगा 24। आसान, x डायरेक्शन में कितना है नेगेटिव लगा देते हैं, x डायरेक्शन में हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और y डायरेक्शन में हो गया -24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो वेलोसिटी स्पीड निकालना है तो v बराबर नोट कर लो, रूट में इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बहुत आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है रूट में 580, रूट में 580, और ये इसकी वैल्यू रूट में दिया हुआ है v, तो पूछ रहा है v की वैल्यू कितना होगा, तो v की वैल्यू आ जाएगा 580, सिंपल है। इसका आंसर आ जाएगा, डिजिट में आएगा जी 580 आ गया, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी, यही 22 नंबर, 22 नंबर, हाँ जी 22 नंबर देख लेते हैं, क्या है जी 22 नंबर, आइए। कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक है, एक कितने का मास है 2.9, एक 1.9, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट से भाई 2 इनएक्सटेंसिबल वायर, ठीक है, लेंथ कितना 1 मीटर, ठीक भाई। अपर वायर नेग्लिजिबल, ऊपर वाला मास नहीं है, लोअर वायर हैज यूनिफॉर्म मास पर केजी में, तो इसका मास जाहिर सी बात है इसका मास होगा 0.2 kg, सिंपल सा, पर मीटर दिया हुआ है, मीटर 1 मीटर है। होल सिस्टम ऑफ द ब्लॉक
और वायर एंड सपोर्टेड हैव ए अपवर्ड एक्सेलरेशन। अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, किस दिशा में जा रहा है भाई, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दिया है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है भाई, अच्छा नीचे दिया है, फाइंड द टेंशन, ठीक, एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर। क्या बात है, इसमें मास ही नहीं है ऊपर वाले में, तो टेंशन हर जगह बराबर होगा। तो मान लेते हैं टेंशन टी है और ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है तो इसका सूडो फोर्स सब पे नीचे लगेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। टी बराबर मास जोड़ लेते हैं पहले, 2.9 प्लस 0.2 प्लस 1.9, ठीक है। अरे पढ़े होगे, टी ऊपर जा रहा है, जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो ये वाला दोनों फ्रेम से कर सकते हो, नॉन इनर्शियल से इनर्शियल से। अगर हम इनर्शियल से करेंगे तो क्या होगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। तो टी बराबर क्या होगा, एम जी प्लस ए, या डायरेक्ट लिख लो टी बराबर क्या, टी बराबर एम जी प्लस ए। तो मैं वही लिख रहा हूँ, टी बराबर एम ये हो गया और जी प्लस ए। जी मतलब 9.8 प्लस एक एक्सेलरेशन कितना 0.2। सॉल्व करिए कितना हो गया, ये हो गया 10 हो गया, कितना हो गया बताइए, 1.9, 9 2 11 और 11 हो गया 20, यानी हो गया 0 2 3 4 4, ये हो गया 4, ठीक है जी। ये कितना हो गया ये, अगर हम बात करें टेंशन की तो ये हो गया हमारा, मैंने सॉल्व किया था 1.9 ही है ना जी, अच्छा 2.9 और 0.2, अच्छा हाँ 0.2 और 1.9, 11 और 11 ना हो गया 20, 2 3 2 5, अच्छा 50 है, 50 ठीक है। तो ये कितना आएगा जी, ये हो गया कितना हमारा 50 नहीं होगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना आ गया 50। तो आंसर इसका कितना आएगा, इसका डिजिट दिया है इसका आंसर कितना आ जाएगा 50, इसका भरने वाला नहीं दिया है। चलिए इसका आ गया, टेंशन की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। बहुत आसान प्रश्न है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं भाई, ये देखिए, ये देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो लग रहा है बहुत छोटा प्रश्न है, दिखाओ भाई, आ गया, ये है 23, हाँ। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है 40 kg मास है, ठीक है, मूविंग स्पीड इतना, एंड नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट सच दैट वेलोसिटी कितना है। तो आसान है, कैलकुलेट द वर्क डन में, आसान है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है भाई, वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम, एम कितना एम, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, आसान है। 1/2 मास कितना है 40 और वेलोसिटी कितना है पहले 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, 10 माइनस 5 और 10 प्लस 5, सॉल्व करो, ये कितना आ गया 5 और ये हो गया 15, 5 इंटू 15 इंटू 20 75 और 75 इंटू 2 कितना हो गया, 2 5 10 और 2 7 14, 1 15, ठीक है जी, आ गया 1500। आंसर क्या आया इसका 1500, बढ़िया, 1500 जूल आ जाएगा जी, यूनिट भी लिखना चाहें देखिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे, क्या बात है, ये हटा दें, हटाने का मतलब क्लीन अप कर दें। अब आते हैं जी हाँ 24 पे, अब आते हैं 24 पे। 24 क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ डिपेंड डिस्टेंस आर, ये दिया हुआ है, ठीक, वेयर ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। क्या बात है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब अब हम क्या करेंगे, इसी को फोर्स जीरो कर देंगे, जीरो करने का मतलब du/dr की वैल्यू नेगेटिव के साथ जीरो कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करिए, करिए इसको डिफरेंशिएट, आर के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर का, इसका 1/r⁻10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लिख सकते हैं, आपने देखा होगा, ये हो जाएगा -10
आर की पावर -10 -1 आर का, यानी फिर आर की पावर 5 का, ऐसे ही करेंगे आप तो ये हो जाएगा -5 आर की पावर -6। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -10 अल्फा और ये नीचे आ जाएगा 10 आर की पावर 11 और ये क्या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बीटा आर की पावर 6 बराबर क्या 0। आप देख सकते हैं 5 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा बाई आर की पावर 11 बराबर बीटा आर की पावर 6। ठीक है जी। अब आगे देखिए 2 अल्फा बाई बीटा इक्वल टू आर की पावर 11 बाई आर की पावर 6। ये हो जाएगा आर की पावर क्या हो जाएगा आर की पावर 5 बराबर 2 अल्फा बाई बीटा, तो आर बराबर कितना 2 अल्फा बाई बीटा की पावर 1/5। अभी किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई हमसे, देख लेते हैं ए की वैल्यू। ए का मतलब ए कंपैरिजन करते ए बराबर 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर 1 इज द राइट आंसर। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 25, इसको डील कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। इसका कंसेप्ट बता देते हैं, छोटा सा प्रश्न है। क्या है भाई, आओ आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। ए पॉइंट चार्ज Q इज फिक्स, यहाँ पे फिक्स है और कह रहा है कि स्मॉल चार्ज Q मास कितना है m, वेलोसिटी कितना है v0 फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0। ठीक है भाई, द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू दिया है ये माइनस, यानी इसकी वैल्यू दे दिया है -kq। ठीक है, k इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ 100k द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r0/2। क्या बात है, इस डिस्टेंस पे कितनी वैल्यू है 100k, आसान है, इसकी वैल्यू दिया हुआ सिंपल है। इसमें दो कंसेप्ट लगा सकते हैं, अगर इन्फिनिटी से जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा mv0 इंटू आर, अरे एंगुलर मोमेंटम पड़ा है ना r क्रॉस p, ठीक, कंजर्व है। जब ये कहाँ जा रहा है, जब इसके इस डिस्टेंस पे आया तो क्या होगा mv वेलोसिटी अलग हो जाएगी r0/2 और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो 1/2 mv0 स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू, जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी r0/2 पे आएगा, r0/2 पे आएगा तो कितना होगा 1/2 m इंटू v स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी लास्ट में ये होगा जब ये अनंत से आएगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ध्यान रहे मैकेनिकल एनर्जी में लगा रहा हूँ, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ये होगा जब इसके पास आएगा किस डिस्टेंस पे r0/2 पे, जब ये r0/2 पे आएगा उस दूरी पे परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी ये होगी। देखिए वेलोसिटी बदल दिया मैंने, ध्यान रहे, ठीक है, ये वेलोसिटी उठा के यहाँ पुट करना होगा और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, यानी q बाई कितना r0/2। ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आता है आपका, k की वैल्यू आता है 75, k की वैल्यू कितना आता है 75, ये आपका आंसर है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी का मैंने लॉजिक लगाया। एंड ये ओवरऑल जेई का ये पेपर है जो हम लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं इस जिले में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलती है देवरिया जिला में, आप यहाँ पे आप फ्री कोचिंग चलता है, फ्री टेस्ट सीरीज होता है, आप आइए, ज्वाइन करना हो तो आइए और देखिए यहाँ पे। थैंक यू।